वर्तमान का युग वैज्ञानिक युग है और इस युग के अंदर वैज्ञानिक सामग्री हम लोगों के सामने है। टीवी, दूरदर्शन, मोबाइल और भी जो भी साधन लोगों के पास है उसका वर्तमान में खूब उपयोग हो रहा है। अब उसका प्रभाव कहीं अच्छा भी है तो कहीं बुरा भी है। ज़्यादा करके तो देखने में आता है बुरा ही बुरा है, अच्छा नहीं। आप देख लीजिए वर्तमान के युवा और युवतियाँ अभी पढ़ाई को लेकर के, शिक्षण को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं लोग। चलो शिक्षण होना चाहिए, युवाओं का भी शिक्षण होना चाहिए, युवतियों का भी शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण तो एक जीवन है, ज्ञान तो एक जीवन है, अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। अब उनका जीवन का जो मोड़ है, उनको अपना जीवन कैसे बिताना है, वो अभी वर्तमान में देखा नहीं जा रहा। अभी युवा और युवतियाँ संस्कार विहीन, चाहे जैसा खाना, चाहे जैसा पहनना, चाहे जैसा चलना और मोबाइल का उपयोग चाहे जैसे करना, कहीं पर भी करना, किसी को भी करना, कभी भी करना, इसका एक जोर बहुत सारा बढ़ गया है। उसके कारण युवा और युवतियों का जीवन पूरा का पूरा गड्ढे में जा रहा है, उसका दुष्प्रभाव हो रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो सर्वप्रथम माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में स्कूल कॉलेजों में अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते। मात्र पढ़ाई और उसको लेकर के कैसे पेट भरने की जो विद्या है उसको सिखाने के अलावा उसमें और कुछ भी नहीं है। नैतिक नहीं, धर्म नहीं, साहित्य नहीं, पुराण नहीं, चरित्र नहीं, ये सब वर्तमान के स्कूल कॉलेजों में नहीं दिया जाता। उसके लिए माता पिता के दिए हुए संस्कार काम आते हैं और उसके बाद गुरुजनों के द्वारा दिए हुए संस्कार काम आते हैं। अगर अच्छे संस्कार हैं तो युवा और युवतियाँ, उनका जीवन स्वर्गमय बनेगा। अभी अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे या चैनल, जितने प्रकार के चैनल हैं समाचार वगैरह के, प्रथम पेज पर आता है आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज वो सेल्फी से गड्ढे में गिर गया, नदी में गिर गया, पानी में गिर गया, आदि आदि। इस प्रकार के अनेक प्रकार का वातावरण जो क्या है अभी वर्तमान में खराब है। इसलिए हमें क्या करना है, अगर अपना जीवन अच्छा बनाना है, सुखमय बनाना है, राम कृष्ण और महावीर सर का अगर हमको अपना जीवन बनाना है, या अपनी बेटियों को माँ सती सीता, अंजना, अनुसुईया आदि आदि जो सतियाँ हैं, उन सतियों के जीवन रूप अगर हमको उनका जीवन बनाना है तो हमें उनके ऊपर अच्छा संस्कार डालना है, जो धर्ममय हो, नीतिमय हो, वातावरण हो, परोपकार रूप हो। इस प्रकार का वर्तमान में आवश्यकता है संस्कारों की। तो माता पिता के दोष से संस्कार विहीन अपनी संतान हो जाती है। माता पिता के सुसंस्कार से उनकी जो संतान हैं, साधु संत अथवा देशभक्त आदि आदि बड़े बड़े जो ये काम कर सकती है। इसलिए जो वर्तमान की पीढ़ी है वो तो बिगड़ी बिगड़ी है, लेकिन अब आगे आने वाला जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी में माता पिता को अवश्य ही इस बात को सोचना है कि हमें अपनी संतान को गड्ढे में डालना है या स्वर्ग में पहुंचाना है। माता पिता ही उसके लिए सोच सकते हैं। इसलिए उनके ऊपर अच्छे संस्कार डालें, जो परिवार को संभाल सकें, ग्राम नगरादि को संभाल सकें, गौर गरीब की सेवा कर सकें, परोपकार कर सकें। इस प्रकार का जो क्या है उनको संस्कार डालें, उनको सिखाएं, उनको ज्ञान देवें, तो आगे जा कर के
सुधार हो सकता है। इसलिए वर्तमान में हम साधु हो गए तो भी वर्तमान की पीढ़ी को देखने के बाद हम लोगों के दिमाग में एक चिंतनीय विषय हुए कि इस देश का और देशवासियों का क्या होगा। वर्तमान की जो पीढ़ी है युवा और युवतियों का, इनका क्या होगा, इनका जीवन जो कि आज भी शादी होने के बाद बच्ची जो है वो 4 दिन भी अपने ससुराल में नहीं ठहरती। 1 महीना 2 महीने में आपस में झगड़ जाते हैं और कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं और तलाक की बात करते हैं। वर्तमान में तलाक तलाक तलाक, सब घर घर में तलाक छा गया। लड़की ससुराल में रहती नहीं और लड़का है तो कहीं की भी लड़की को उठा करके ले आता है। कुछ संस्कारी झगड़े, टंटे, गाली गलौज, मारपीट, इसको छोड़ करके और वर्तमान में जो गृह क्लेश छोड़ करके वर्तमान में कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा आपको यही कहना है कि जो भी उनके शिक्षा गुरु हैं वो शिक्षा गुरुओं को उनके पास विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए तो उसको धर्म की, नीति की, न्याय की, परोपकार की, गौर गरीब की सेवा का उनको जो कहे उनको उपदेश करें, उनके ऊपर संस्कार डालें तो वर्तमान की पीढ़ी जो है वो सुखी हो सकती है। और जब भी होगा, अगर सुख चाहिए तो धर्म, न्याय, नीति और उसी के पर अगर जीवन आपका ठीक है तो ही आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि वर्तमान की पीढ़ी को अवश्य सुधरना चाहिए और ये दुनिया भर का झांझ झंझट गले में बांधने में उसको छोड़ करके और थोड़ा धर्ममय वातावरण में गुरुजनों के शरणों में पहुंच करके उनसे ज्ञान प्राप्त करें और कल्याण का रास्ता पकड़ें। आप सब लोगों का आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।